उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वाच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् एव भारत सैन्यो उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् एव भारत सैन्योः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न एव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः।
सिनोनिम्स तम उससे, वाच कहा। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने प्रसन्न हंसते हुए ये मानो भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनाओं के उभयों दोनों पक्षों की मध्य बीच में विषीदंतम शोकमग्न इदम यह निम्नलिखित वचः शब्द। तमवाच ऋषिकेशा प्रहसन्नेव भारत, सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वाच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। गुड़ाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश केवल मित्र ही नहीं थे बल्कि अत्यंत घनिष्ठ सखा थे। मित्रता में दोनों का स्थान समान था, परंतु अर्जुन ने स्वेच्छा से श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। यही कारण था कि श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। मित्रता की सहजता अब गुरु शिष्य के सम्मानजनक बंधन में बदल गई थी। यद्यपि वे समस्त जगत के स्वामी हैं, भगवान अपने भक्त की भावना के अनुसार सखा, पुत्र या प्रेमी के रूप में भी संबंध स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बार जब उन्हें गुरु माना गया तो उन्होंने तत्काल अपनी वाणी और आचरण को गुरु की गरिमा के अनुरूप गंभीर और मार्गदर्शी बना दिया। यह संवाद केवल दोनों के बीच की निजी बातचीत नहीं थी, ये तो दोनों सेनाओं के सामने हुआ, जिससे जो भी सुन रहा था उसे लाभ हुआ। इसलिए भगवत गीता का संदेश किसी एक व्यक्ति, समाज, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। यह सबके लिए है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, भक्त हो या अभक्त, हर कोई इसका अधिकारी है। अर्जुन की निराशा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। यह मुस्कान उपहास की नहीं बल्कि करुणा, धैर्य और गहन समझ की है। कठिन परिस्थितियों में शांत मन ही सही समाधान दे सकता है। सच्चा मार्गदर्शक कभी कठोर नहीं होता, वह शांत, करुणामय और धैर्यवान होकर ज्ञान देता है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।